नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल हमारी क्लास होने वाली है पशु परिचर परीक्षा पेपर 2024 से संबंधित। एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल रट लो जल्दी से, 10 मिनट के बाद है ना ये क्लास डिलीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। एक जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल पशुपालन पार्ट बी होने वाला है, एमसीक्यू प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त, शानदार, खतरनाक तरीके से होने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। लाइव अपडेट बिल्कुल 45 में से आपको 40 प्रश्न सही करने हैं, ठीक है ना। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल तो देखिएगा, रक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न क्या बोलते हैं आपके सामने, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो देखिएगा, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है राजस्थान में राय का जाति किस व्यवसाय से संबंधित रखती है? जल्दी से बताइएगा। परंपरागत घोड़े पशुपालन पोषणकर्ता से, या फिर परंपरागत ऊंट पालन से, या नमक व्यापार से, या गांव गांव में माल बेचने वाले से? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश विनोद बाकुलिया जी। बिल्कुल एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जसू, मनोहर, हिना, मीना, टीना, बबली, डबली, सबको राम राम भाई, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, किससे है? परंपरागत ऊंट पालन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सांचौरी नस्ल है ना, वो कहां पे पाई जाती है? जल्दी से आपको बताना है, ठीक है ना। सांचौर के नाम से प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों। सांचौर किस साइड होगी? तो सांचौर तो जालोर सिरोही की साइड होगी ना, ठीक है ना। इतनी दिमाग लगाने की बात थोड़ी है कि इसमें। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे है? आपको यह बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। सबके शानदार उत्तर आ रहे हैं भाई साहब, मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था या कहां पे मेरे कह सकते हो? ये जोहड़बीड़ के अंदर। कहां पे है? जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? जोहड़बीड़ पड़ता है अपना बीकानेर के अंदर। कहाँ पे पड़ता है रे? बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 सी का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था यह कहाँ पे प्रसिद्ध है? मैंने क्या बताया था, ये अविका नगर के अंदर है। कहाँ पे है रे? अविका नगर। अविका नगर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? यह पड़ता है अपना टोंक जिले के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसका टोंक उत्तर नहीं होगा, इसका होगा अविका नगर। क्या होगा? इसका उत्तर होगा अविका नगर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक बात है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सबको राम राम जी, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, गुड इवनिंग चेता सर। बिल्कुल चेता सर, गुड इवनिंग, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा कि रक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। आएगा, बिल्कुल पढ़ाई करेंगे तो आएगा, ठीक है ना। एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, ठीक है ना। बिल्कुल और कल हम लेके आएंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या कल हम लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे रे? कल हम लेके आएंगे भारत राजस्थान एक नजर में, ठीक है ना। राजस्थान एक नजर में लेके आएंगे। बिल्कुल सारा डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। क्या पढ़ेंगे उसमें? पढ़ेंगे कि भारत में उत्तरी जो राजस्थान का किस क्षेत्रफल में है, और राजधानी क्या है, विश्व विरासत में कितने शामिल है, और विधानमंडल कितने, विधानसभा कितनी है, ये सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल राजकीय पुष्प, थर्मोपिल्ली, वेलोर किसे कहा जाता है, ये सारा पढ़ने वाले, ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। भारतीय मेरिनो कहा जाता है, किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये कहा जाता है चोकला को। किसको कहा जाता है? चोकला। चोकला कहा जाता है भारतीय मेरिनो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल कोई बातें नहीं करेगा, सब आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, है ना। एग्जाम दूर है तो ये नहीं सोच ले कि भाई पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बता, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपको जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से बताइएगा। भेड़ की जो खेरी नस्ल है ना, वो कहाँ पाई जाती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। खेरी नस्ल पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पे पाई जाती है? अरे कौन बताएगा? एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दो ना। ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रहे हो हैं? ऐसे धीरे धीरे नहीं चलना है, ठीक है ना। इसका होगा जोधपुर, पाली, और क्या होगा? नागौर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लो कर दो आप, ठीक है। बिल्कुल
अगला प्रश्न, थार पारकर एक नस्ल है, किसकी है? भेड़ की है क्या? भेड़ की है, गाय की है, ऊंट की है या बकरी की है? जल्दी से बताइएगा। थार पारकर किसकी है भाई साहब? भेड़ की कौन सी है? भेड़ की तो मेरे प्यार साथियों क्या क्या है रे? अरे भेड़ की तो नाली, पुंगल, चनोतर ये है ना। गाय की कौन सी है? गाय की तो ये है कौन सी की? अरे गाय की कौन सी है? थार पारकर, अजमेरी रेंडा, ये है ना, बिल्कुल है। जल्दी से बताइएगा। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? गाय। गाय को बोलते हैं बोस इंडिकस। क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस। आपको साथ साथ में वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, ठीक है ना। भेड़ का होगा केप्रा हिरकस। क्या होगा? केप्रा हिरकस, ठीक है ना। गाय का होगा बोस इंडिकस। क्या होगा? बोस इंडिकस। और ऊंट का क्या होगा? ऊंट का एक कुबड़ वाले ऊंट को बोलते हैं कैमल्स ड्रोमेडेरियस, दो कुबड़ वाले को बोलते हैं कैमल्स बैक्टीरियल्स। बकरी का होगा, भेड़ का होगा ओविस एरिस, ठीक है ना। भेड़ का ओविस एरिस होगा, बाकी बकरी का केप्रा हिरकस होगा। अगला प्रश्न, गुजरात के गिर प्रकार की गाय राजस्थान के नस्ल कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गिर प्रकार की गाय नस्ल है ना राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? नागौर, थार पारकर, रेंडा या राठी? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, कौन बताएगा सबसे पहले? बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल, कहाँ पाई जाती है? अरे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गिर, गिर पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों गुजरात। तो ये थार पारकर इसका उत्तर होगा। क्या होगा? थार पारकर इसका होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था? क्रांति हुई थी मेरे वजह से 1970 के अंदर, ठीक है ना, 1970 से 80। बिल्कुल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये मेरे प्यारे साथियों किससे है रे? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से या दूध उत्पादन से? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ मिलेगी और आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे है? दूध क्रांति से। किससे है रे? दुग्ध क्रांति, ठीक है ना, दुग्ध क्रांति से है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पशुपालन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा। किसी का नाम नहीं भाई, नाम ले लो सर। नाम तो लेने में क्या है भाई, पहले जॉब लग जाओ, ठीक है ना। पहले जॉब लगेंगे उसके बाद नाम क्या? अरे भाई नाम तो वहां लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा? जहाँ जॉब लगेगी, जहाँ सम्मानित करेंगे वहां नाम लिया जाएगा ना। इसमें नाम लेने से क्या होगा, ठीक है ना। एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है भाई, सबको है ना। बिल्कुल, राम राम भाई, राम राम। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। बिल्कुल, इसका होगा द्वितीय व्यवसाय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पशुधन 2019 में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? आपको ये बताना है। सर्वाधिक भैंसें 2019 में पशुगणना हुई थी, ठीक है ना। जो सर्वाधिक भैंसें कौन से जिले में पाई जाती है? भैंस का नाम पूछा है इसने, ठीक है ना। भैंस कौन से जिले में है? अलवर में है, जयपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर या फिर धौलपुर के अंदर? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर? जो सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड भाई साहब, खतरनाक उत्तर आ रहे हैं। क्या होगा इसका उत्तर? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों जयपुर, ठीक है ना, जिसे कहते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं? पिंक सिटी, जयपुर। पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ये जूम कर लेता हूं मिलान वाले, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा, मिलान कर दीजिए। पहले आप लोग मिलान करिए, उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है ना। कौन क्या इसका उत्तर बताएगा? मैंने ऑप्शन भी आपको बंद कर दिए, मैंने ऑप्शन भी आपके है ना थोड़े छुपा दिए, क्योंकि आप नकल नहीं कर सको, ठीक है ना। अब मिलाओ भाई, इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, ऊंट की मैं बात करूं तो बीकानेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आपके भी 2 है क्या? बिल्कुल है। भेड़ की कौन सी है? भेड़ की है मेरे पास तो मगरा, 3। बिल्कुल, आपने भी 3 क्या होगा? बकरी किस कौन सी? जखराना, 4, ठीक है ना। उसके बाद गाय राठी, 1, 2, 3, 4 है, किस किस के है भाई? 2, 3, 4, 1, ठीक है ना। 2, 3, 4, 1 किस किसके उत्तर आ रहे थे? जल्दी से बताइएगा। जो 2, 3, 4, 1 आ रहे हैं ना वो सही है, जो उसके 2, 3, 4, 1 आ रहे हैं वो सही है, बाकी के है ना, बाकी के सारे गलत, बाकी के है ना गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। ये भी मिलान वाला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका वो कौन बताएगा सबसे पहले उत्तर? जल्दी से बताइएगा। गोवंश, कमेंट कर दीजिएगा। भेड़, भैंस, बकरी, और एक तरफ बड़वरी, मुर्रा, मालवी और नाली, इस तरफ इसकी नस्लें दी हुई है। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। गोवंश
मालवी, ठीक है 3 लिख दिया। भेड़ नाली, ठीक है 4 लिख दिया। भैंस, भैंस क्या है मुर्रा है, बिल्कुल 2 लिख दिया। उसके बाद 1 लिख दिया, ठीक है ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस किस में है, कौन बताएगा सबसे पहले, जल्दी से बताइएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म की नस्ल कौन कौन सी है, आपको यह बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल, गिर राठी है क्या, राठी नागौरी है, मेवाती, मालवी, थारपारकर या मालवी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या रे, अरे सारे ए बता रहे क्या, सारे ए बता रहे तो भाई मैं भी ए बताऊंगा ना, सारे ए बता रहे तो मैं भी ए बताऊंगा, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, गिर, गिर और क्या है, गिर और राठी, इसका दोनों होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न, मालपुरा एक नस्ल है, मालपुरा किसकी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। भैंस की है, गाय की है, भेड़ की या बकरी की, जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई क्या रे, मैं बोल रहा हूँ 7 बजे, 7 बजे किसकी क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास हो रही है, किसकी हो रही है रे, रीजनिंग की, रीजनिंग की, ठीक है ना, किसकी हो रही है, रीजनिंग की हो रही है, ठीक है ना। और 9 बजे किसकी होती है, 9 बजे होती है राजस्थान जीके, राजस्थान जीके और पशुपालन, राजस्थान जीके और पशुपालन दोनों की कब होती है, 9 बजे शाम को होती है, कब होती है, 9 बजे शाम को, ठीक है ना। बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा, मालपुरा की एक नस्ल है, किसकी नस्ल है, जल्दी से बताइएगा, भैंस की है, गाय की है, भेड़ की या बकरी की, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, क्या बात है, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों मालपुरा भेड़ की नस्ल, किसकी है, मालपुरा है ना, ये किसकी है, भेड़ की नस्ल है, ओविस एरिस की, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है राजस्थान के पशुधन की थारपारकर जो नस्ल है ना, वो किससे जुड़ी हुई है, जल्दी से बताइएगा। थारपारकर गाय से, बोस इंडिगस क्या, बोस इंडिगस मैंने बता दिया, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा, कौन बताएगा सबसे पहले। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, जल्दी से बताइएगा। बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या दौसा है, जल्दी से बताइएगा, दौसा है या जैसलमेर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। न्यूनतम की मैं बात कर रहा हूं ना भाई, न्यूनतम की मैं बात कर रहा हूं, तो कौन सा होगा, जल्दी से बताओ ना। न्यूनतम तो होगा जैसलमेर ही होगा ना। बिल्कुल, न्यूनतम कौन सा होगा, जैसलमेर। जैसलमेर में कब की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ 20वीं पशु गणना, कौन सी रे, 20वीं पशु गणना की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक पशु घनत्व, ये तो मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पे, डूंगरपुर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी पशु गणना पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी, जल्दी से बताइएगा। मैं एक क्लास लगाने वाला हूं, ठीक है ना। प्रत्येक पशु है ना, प्रत्येक पशु की है ना सारी सारी डिटेल, मतलब बोले तो सारा विवरण है ना, नस्ल से लेके और क्या उनके झुंड को क्या बोलते हैं, कौन सा रोग होता है, सारा मैं है ना एक एक पशुओं को लूँगा, भेड़ को लूँगा, उसके बाद ऊँट, उसके बाद गाय, उसके बाद मुर्गी, ऐसे उसके बाद सूअर, ऐसे धीरे धीरे सबके मैं बताऊँगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, इसका क्या होगा, कौन सी पशु गणना पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी, जल्दी से बताइएगा। ये की थी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 8 उत्तर आ रहा है ना सबका, बी बी बी, कौन बता रहा है सबसे पहले, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है ना। तू भाई नींद में रहेगा तो तेरा कुछ नहीं होगा, तू छोड़ दे वो सारे लफड़े इंतजाम थे जिनके गंदे भाई साहब, है ना, छोड़ दे वो सारे लफड़े जिनके इंतजाम थे गंदे, ठीक है ना। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अनुसार पशु घनत्व, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, कितना होगा, 143 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, आपको यह बताना है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, भाई साहब मानना पड़ेगा। लेकिन आप लोग है ना भाई क्लास को शेयर नहीं करते हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, है ना। बिल्कुल, आप लोग भैया ऐसे सोचते हो कि कौन शेयर करे क्लास को, कौन लेके, है ना। बिल्कुल, पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हैं भाई साहब, है ना। भाई ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा ना, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा ना भाई, सपोर्ट भी तो करो ना थोड़ा बहुत, है ना।
बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। लाइव तो बढ़ा दीजिए, है ना, लाइव तो ज़्यादा होना चाहिए ना भाई। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़ोरदार पीडीएफ लाता हूँ भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप है ना कुछ भी नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना भाई लोगों, है ना। जल्दी से बताइएगा पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा देश में स्थान है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इसका होगा द्वितीय स्थान। कौन सा? द्वितीय स्थान, ठीक है ना, इसका होगा द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गाय की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गाय की संख्या के आधार पर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, छठा है, जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, सबके शानदार, लाजवाब और खतरनाक तरीके से उत्तर आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा, है ना। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी, क्या होगा रे, इसका होगा छठा। छठा बताने वाले सब सही है, ठीक है ना, छठा बताने वाले सब सही है और बाकी के सारे गलत है, ठीक है ना, बाकी के सारे गलत है। मैं बोल रहा हूँ बाकी के सारे गलत है, पलटी मार लीजिएगा, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, पलटी तो मारनी पड़ेगी मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बबुड़ा, है ना, पलटी तो मारनी पड़ेगी। एग्जाम में पलटी मत मारना भाई, नहीं तो चेहरे तोड़ देगा तू, ठीक है ना, एग्जाम में पलटी मत मारना, बिल्कुल एग्जाम गलत में पेपर प्रश्न गलत मत करना, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा। 19वीं पशुगणना गोवंश की संख्या में 2012 में 2019 में वृद्धि हुई थी, कितनी हुई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 3.13%, 4.14%, 4.41%, 6.23%, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं ना इसी चैनल पे है ना मैथ बोले तो गणित की, ठीक है ना, मैथ की मैं क्लास लगवाऊंगा, ठीक है ना। एक टीचर है, बहुत ही जोरदार पढ़ाते हैं मैथ भाई साहब, है ना, बिल्कुल गवर्नमेंट टीचर है, जो है ना 6ठी से 8वीं वाले हैं, बिल्कुल वो उनको बोला है मैंने पढ़ाने के लिए, वो बोल रहे हैं कि भाई कोई नहीं चेता, मैं पढ़ा दूंगा मैथ, ठीक है ना। बिल्कुल खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं भाई, वो मैथ के जादूगर है, ठीक है ना, उनके सब्जेक्ट ही मैथ से है भाई, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा क्या होगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या रे, इसका होगा 4.41%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। आपको गलत कथन छांटना है, जल्दी से बताइएगा और गलत कथन छांटिएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या वर्ष 2012 और 19 में ऊँटों की संख्या 34.69% की कमी हुई क्या? बिल्कुल गलत बात, ठीक है ना, बिल्कुल गलत बात। तो वर्ष 2012-2019 में गद्दों की संख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई क्या? क्या हुई, क्या हुई, क्या जल्दी से बताओ ना। बिल्कुल हुई, ठीक है ना। वर्ष 2012-13 बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अरे भाई इसका एक ही होगा, इसका उत्तर होगा एक, ठीक है ना। 2012 में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है ना, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में 20वीं पशुगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी, यह आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2019 के अंदर, ठीक है ना, कब हुई थी? 2019 के अंदर 20वीं पशुगणना हुई थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई थी, आपको बताना है। 1.66, 2.34, 2.12, 4.22, जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया रे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है, ठीक है ना। बिल्कुल, फोन भी चाहता है कि क्लास नहीं ले, ठीक है ना, पता नहीं फोन को भी क्या हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों 1.66, क्या होगा? 1.66% इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न, 2019 के पशुगणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी थी, जल्दी से बताइएगा। कितनी थी? 568 थी क्या, 434 थी क्या, 233 थी या 532 थी, जल्दी से बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
बिल्कुल, क्या बात है, सबके ए ही आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप लोग ए बता रहे तो मैं भी ए को लॉक करूंगा, ठीक है ना, मैं भी ए को लॉक कर दूंगा। बिल्कुल, कितनी थी? 568। कितनी थी? 568 लाख है ना, जो राजस्थान में पशुओं की संख्या थी 2019 के पशु गणना के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था जो कहाँ पे है? राजस्थान में किस स्थान पर है? आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, है ना। खतरनाक, सुंदर, सुशील, लाजवाब प्रश्न है भाई, ठीक है ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बस इतना फर्ज तो आपका बनता है ना। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या होगा इसका उत्तर, कौन बताएगा सबसे पहले? बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अविका नगर टोंक आ रहा है क्या भाई सबके? बिल्कुल, अविका नगर टोंक इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अविका नगर टोंक इसका होगा। कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। जो क्लास छोड़ के जाएगा उसको हाबू मिलेगा, क्या मिलेगा? हाबू, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की? कितनी बार आएगा? मैंने बोला बोस इंडिगस मतलब होता है गाय, गाय की, ठीक है ना, बोस इंडिगस। अगला प्रश्न, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। सोनारी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? आपको यह बताना है, जल्दी से बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। सोनारी नस्ल की जो भेड़ है ना, वो किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। पाली के अंदर, नागौर के अंदर, सिरोही के अंदर या उदयपुर के अंदर? जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा भाई सब लोग, है ना। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं चलेगा, सब लोग हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिएगा और तंदुरुस्त रहिएगा। इसका उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से बताओ ना। है, सोनारी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है मेरे प्यारे साथी, किस मेरे? उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है ना, उदयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल, बात तो इतनी है ना। बिल्कुल, अब देखो मैं बात करता हूं, ठीक है ना, सोनारी नस्ल के बारे में। सोनारी नस्ल की मैं बात करूं ना, ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है उदयपुर, ध्यान से नोट करना, ठीक है ना। उदयपुर में पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? और पाई जाती है डूंगरपुर, ठीक है ना, डूंगरपुर में पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है डूंगरपुर हो गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं ना, प्रतिदिन 1 किलोग्राम दूध देने वाली इस भेड़ की उनका रेशा कितना होता है? मोटा होता है, ठीक है ना। प्रतिदिन दूध कितना देती है? प्रतिदिन क्या देती है? दूध कितना देती है? ये देखती है 1 लीटर। कितना देती है? 1 लीटर दूध देती है, ठीक है ना। बिल्कुल, इतनी बात आप क्लियर याद रखना, बिल्कुल रखोगे ना। बिल्कुल, और मैं बात करूँ ना, ऊन का रेशा मोटा और औसत उत्पादन का जो होता है ना, कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम से लेकर भाई कितना? 1.5 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम तक इसका ऊन होता है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखोगे ना? अरे कमेंट करो, याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है ना। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ ना, क्या रे, इस नस्ल की भेड़ का वजन कितना होता है? वजन, औसतन वजन की मैं बात करूँ ना, कितना होता है? ये होता है मेरे प्यारे साथियों, कितना? 55 से लेके, कितना? 55 से लेके 60 किलोग्राम तक। कितना होता है? 60 किलोग्राम तक इसका वेट होता है, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना? जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। और मैंने ये बात बताई ना, ये भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या बात है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। मैं बोल रहा हूं भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई तो भाई कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई तो भाई सोच लो, बेड़ा पार है। क्या है? बेड़ा पार है, ठीक है ना। नदियों पार सजनदार ठाना हो गया, ठीक है। बिल्कुल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग की क्लास होगी शाम को 7 बजे। कितनी बजे? 7 बजे, ठीक है ना। किसकी होती है? रीजनिंग की क्लास होती है। और 9:25 पर किसकी होती है? 9:25 पे किसकी होती है?
9 बजे, कभी कभी 9 बजे होती है, कभी कभी 9:25 पे, ठीक है ना। याद रखना किसकी होती है, ये होती है पशुपालन की। किसकी? पशुपालन की होती है। और किसकी होती है? राजस्थान जीके की, ठीक है ना। बिल्कुल, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है ना। बिल्कुल, इतना फर्ज तो आपका बनता है कि भाई शेयर करना पड़ा है ना। बिल्कुल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।